कुछ लोग वैसे हो आप, लगता है सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने देखा था कि वो गोल अवतल और गोलीय दर्पण के यहाँ पर चित्र बनवाए थे। आज लेके आए हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब परावर्तन के लिए। यानी कहने का अर्थ है कि गोलीय दर्पणों के चिन्ह, जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी से चित्र बनाए। तो अपन गोलीय दर्पण का चित्र देखते हैं। आप ये गोलीय दर्पण का चित्र है। इसमें क्या है बेटा, हमारी ये प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष है कि यहाँ अपनी रखी है वस्तु, और वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को रखते हैं बाईं इस साइड। ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, वक्रता केंद्र। इसे कहते हैं फोकस बिंदु। पहला पॉइंट है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब यानी वस्तु की बात कर रहा है, वस्तु का है दर्पण के बाईं ओर। दूसरा कि वस्तु और कोण, वस्तु और ध्रुव, इन दोनों के मध्य की हम दूरी को भी मापते हैं। ठीक है ना। अगला कि जब अगर इस साइड कोई चिन्ह परिपाटी बनता है, यानी कोई वस्तु बनती है, तो बेटा वो माइनस में। अगर ऊपर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर की तरफ से ऊपर, तो कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर वस्तु के इस साइड में कोई चिन्ह परिपाटी बन रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नीचे की तरफ कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यानी यहाँ से और यहाँ तक जितनी भी दूरियां होगी दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाएगी। मूल बिंदु के बाईं ओर के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी मूल बिंदु ये रहा, ये वाला। यानी जितनी भी यहाँ पर दूरियां इधर मापते हैं वो सारी कैसी होती है बेटा, धनात्मक। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर के अनुदिश यानी इधर मापी गई दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जाने वाली दूरियां धनात्मक, यानी ऊपर की ओर मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर जाने वाली जो दूरियां कैसी होगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है बेटा, ऋणात्मक। जो समझाते हैं वही बेटा यहाँ पर लिख दिया जाता है। आगे काम को समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है दर्पण। अब दर्पण सूत्र की बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला। कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/में u बराबर 1/f। v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, और f का मतलब होता है फोकस दूरी। इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। इस सूत्र में आपको ध्यान रखना है। गोलीय दर्पणों का आवर्धन। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पणों का आवर्धन लेंस सूत्र। तो इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे अगर यहाँ अपन देखें, यहाँ देखें तो ये तो हो गई बेटा प्रतिबिंब, ये तो वस्तु हो गई। अब ये हो गई अपनी क्या, बिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई। तो इस प्रकार से इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये रहा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर b माइनस u। यानी पहले तो क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है मान के चलो 10, ठीक है, हमने लिख दिया 10 बटे। अगला है वस्तु की ऊंचाई। अगर वस्तु की ऊंचाई है 30 बटे में 30, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 3 का भाग 1 में दे रहा हूं, उसकी क्या निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगा। यानी आवर्धन सूत्र की ऊंचाई निकल आएगी।
आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या माइनस में आ जाती है तो वो क्या कहलाता है बेटा? आभासी, वास्तविक कहलाता है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब आभासी है। और यहाँ भी ऋणात्मक आ गया तो वो भी क्या होगा? हमें ज्ञात हो जाएगा कि आभासी है या नहीं। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट देखा कि दर्पणों से संबंधित शब्द देखिए, आवर्धन लेंस देखा। तो यानी बेटा दर्पण थे, हमने सारा कुछ दर्पणों के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं लेंस के। तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय उसे लेंस है। यानी बेटा इस प्रकार से दोनों, ये तो क्या दोनों पृष्ठ गोलीय, चाहे एक पृष्ठ इस प्रकार से गोलीय उसे कहते हैं लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल। ठीक है ना? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करें तो अपने अवतल लेंस क्या करता है कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण, इन किरणों को ये फैलाते हैं। जैसे अपने घरों में आप टॉर्च यूज करते हैं, तो ये जो टॉर्च है क्या कर रहा है? टॉर्च थोड़ी थोड़ी ज्वाला आ गई, बड़ा प्रकाश है। तो इसी प्रकार से उन सभी उपकरणों में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस अंदर की ओर दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। ये वाले दो गोलीय पृष्ठ, इन दोनों गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करके फैला देता है, यानी इकट्ठा कर लेकर उनको फैला देता है। ठीक है ना? इसे उत्तल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं। सब दोनों याद रखते हैं, अवतल लेंस और अपसारी दोनों ही सब। उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस किसी लेंस से बाहर की ओर ओरे दो गोली, अब देखो ये बाहर की ओर हो रहा है, ये अंदर की ओर है और ये बाहर की। पृष्ठ से ऐसे लेंस को द्विफोकस लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करके एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, उसे अवतल लेंस या अभिसारी लेंस। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो अवतल लेंस था वो तो क्या कर रहा था? किरणों को इकट्ठा कर रहा है और फैला रहा है। यहाँ क्या कर रहा है कि सारी किरणों को जो प्रकाश की किरण है उनको इकट्ठा कर रहा है और एक बिंदु पर क्या कर रहा है? फोकसित कर रहा है। इसे कहते हैं अवतल लेंस। तो आपको दोनों समझ में आए होंगे। आप वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।